दोस्तों नमस्कार। मैं डी प्रसाद आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल डी प्रसाद एमएलएम ब्लॉग में। बात की जाए दोस्त, मैं लास्ट वीक में भी वीडियो आप लोग के बीच में नहीं डाला, बट उसके पीछे एक रीज़न था, न डालने के पीछे का भी एक प्रोसेस था मेरा। उस प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आप तक सबको एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और दोस्तों अब तक मैंने जितने सारे टॉपिक आप सबके बीच में रखा था उस टॉपिक को एक बार फिर से रिकैप करना चाहता हूं, और रिकैप करने के पीछे का रीज़न आपको बताऊंगा। फिर हमने लास्ट वीक जो वीडियो नहीं डाला था उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो फर्स्ट वीडियो इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन था कि अगर हम कोई चीज़ें करने की शुरुआत किए थे तो सबसे पहले चीज़ आता कि हु एम आई, आखिर मैं कौन हूँ। इस चीज़ों को लेकर के सबसे पहला टॉपिक मेरा था सेल्फ इंट्रोडक्शन। एंड देन जैसे ही आप समझते हैं कि यस आप क्या थे, क्या करना चाहते थे, यानी अगर जैसे ही आप खुद से इंट्रो कर पाते थे तो अगला चीज़ आता था कन्फ्यूज़न, कि हमें पता चलता था क्या कि हम सच में कन्फ्यूज़ हैं और इसी कारण से हम खुद को ही भूल गए हैं और हम अपने ड्रीम और अपने डिज़ायर्स को भूल गए हैं, जिस कारण से हम कम्प्लीटली कन्फ्यूजन के बाद जो आता है अगला, वो अभी मैंने जो बोला कि जिस कारण से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और माइंड डाइवर्ट होने के कारण हम जो चीज़ें करना चाहते हैं ना दोस्त, हम नियम बनाते हैं अपने लिए, रूल्स बनाते हैं, एक प्लानिंग भी बनाते हैं, लेकिन अगले दिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। रीज़न हम कन्फ्यूज़न हैं और कम्प्लीटली डाइवर्ट हैं। किस लिए? तो डिस्ट्रैक्ट है हमारा माइंड, हम अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हैं। शायद हम आपको एक बार वीडियो में बताएं दोस्तों कि फोकस का मतलब क्या होता है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी आप अपने लाइफ में एक गोल बनाओ और उसका तब तक पीछा करो जब तक कि आप उसे पा ना लो। इसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन पता क्या है दोस्तों, आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हैं, कंफ्यूज हैं। आज यही कारण है कि आप कोई चीज़ें सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब सारे कारणों को अगर आप सीक्वेंस वाइज लेके आते हैं ना, एक एक करके सीक्वेंस वाइज लेके आएंगे तो पता चलेगा कि ये सब में आपके अंदर फॉल्ट हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को सुधारने का प्रोसेस में अगर जब आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो अगला चीज़ आता है कि फॉरगेटफुलनेस, यानी भुलक्कड़पन एक तरफ से कह सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को एक बार भूल जाइए जो आपके गोल को अचीव करने में, आपकी सफलता में बाधा पड़े। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बताया था कि आप जब इस सारी चीज़ों को भूलने का प्रयास करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी बाहरी चीज़ों की लत लगी है, बहुत सारी चीज़ों का आदत बन गया है, जिस कारण से आपका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप कहीं और फोकस्ड हो गए हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप अपने ड्रीम, अपने गोल को लेकर के वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो, और उस चीज़ों में भूलने में आपको प्रॉब्लम होगी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को याद करने में पहले समस्या होती थी कि शायद a+b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों। इसी तरीक़े से अब भूलने में आपको समस्या आएंगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को ऑन द ट्रैक प्लानिंग करके वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो बाहरी चीज़ आपके माइंड पे हावी हो जाएगा और वो भूलने ही नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको भूलना पड़ेगा। और दोस्तों मैं लास्टली आपको यही कहूँगा कि यही कारण है कि मैं पिछले वीक वीडियो नहीं डाला था कि क्या सच में आप वो सारी चीज़ों पे वर्क करके भूलने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप उन सारी चीज़ों को भूलने का प्रयास किए हैं जो आपकी सफलता में बाधा डालती हो, तो आप अपने आप को कम्प्लीटली फ्रेश माइंड पाएंगे। और मैं ये, आप अपने इंट्रोडक्शन को पहचानिए, कन्फ्यूज़न क्लियर करिए दोस्तों। आपका माइंड अगर डाइवर्ट है तो उसको एक सही दिशा में लेने का प्रयास करिए। अपने फोकस को, जो डिस्ट्रैक्ट है उस फोकस को सही दिशा में लाइए। और जब इन सारी चीज़ों को सही दिशा में लाएंगे दोस्तों, तो पुरानी चीज़ें जो अभी करंट में आपके साथ आदतें हैं वो आप पे बार बार हावी होंगी, लेकिन आपको भूलना है वो सारी चीज़ों को जो आपके खुद के सपनों की उड़ान में बाधा बने। तो आप पाएंगे दोस्तों कि आप सच में एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और इसी रास्ते को आप आगे बढ़ते हो। जब फॉरगेटफुलनेस में आएंगे तो यस, आप कंप्लीटली अपने आप को फ्रेश पाएंगे इस संघर्ष के रास्ते से जब आगे बढ़ जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो रिकैप है, इस रिकैप को बेहतर से बेहतर समझ पाए। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।